नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, सांवरिया ऑनलाइन जोन में आप लोगों का फिर से स्वागत है। अपनी 12th क्लास के एनसीईआरटी सिलेबस की फिजिक्स चल रही थी, जिसमें हम लोगों ने विभवमापी के बारे में पीछे वीडियो देख लिए। अपने क्लासें हो चुकी है पहले से। हम लोग यहाँ देख लेते हैं जो विभवमापी है, उस विभवमापी के लिए क्या क्या सावधानियाँ रखी जाती है। तो अपन यहाँ लिख लेते हैं सावधानियाँ, क्या क्या अपने को सावधानियां होनी चाहिए। देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं जो आप लोगों के पास में सावधानी है, उन सावधानी में सबसे पहले सावधानी की अपन बात करें तो सबसे पहली चीज ये है कि विभवमापी में जो प्रतिरोध तार लगा होता है, प्रतिरोध तार सर्वत्र समान होना चाहिए, सर्वत्र समान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सभी जगह समान, मतलब उसकी जो आप लोग देख रहे हैं उसकी जो मोटाई है वो सभी जगह समान होनी चाहिए। फिर अपन बात करें तो अपने पास में नंबर 2 क्या आ रहा है? नंबर 2 ये आ रहा है कि हमारे पास में जो दो परिपथ बने थे, एक प्राथमिक परिपथ बना था, एक द्वितीयक परिपथ बना था। तो प्राथमिक परिपथ में जोड़े गए सेल के विद्युत वाहक बल का मान द्वितीयक परिपथ में जोड़े गए सेल के विद्युत वाहक बल से अधिक होना चाहिए, ठीक है। फिर अपन तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। तीसरा पॉइंट अपना क्या कहता है कि जो हम लोग जितने भी टर्मिनल जोड़ते हैं, या हम लोग बोल रहे हैं कि सभी सेलों के धन टर्मिनल एक ही बिंदु से जुड़े होने चाहिए, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं, नीचे आप लोगों को दिख रहा होगा, चौथे पॉइंट की बात करते हैं। चौथा पॉइंट अपना क्या कहता है कि हम लोग जो भी दूरी मापते हैं, या बोल सकते हैं संतुलन लंबाई सदैव धन टर्मिनल जुड़े बिंदु से मापी जाती है। नीचे दिख रहा होगा आप लोगों के, ठीक है, मापी जाती है। ठीक है। फिर अपन बात करते हैं 5वें पॉइंट के, यहां लिख रहा हूं मैं। 5वां पॉइंट क्या कहता है कि अधिक समय तक तार में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करनी चाहिए। अधिक समय तक विद्युत धारा प्रवाहित करने पर क्या हो जाता है, जो आप लोगों के प्रतिरोध तार जुड़ा हुआ है विभवमापी में, वह प्रतिरोध तार गर्म हो जाता है, और प्रतिरोध तार के गर्म होने से उसके
अंदर तापीय प्रसार होता है उसमें प्रसार होता है, और उसमें प्रसार होता है तो उस तार की लंबाई में परिवर्तन हो जाता है और उसकी जो मोटाई होती है उसमें भी परिवर्तन हो जाता है। जैसे जो प्रतिरोध का मान हमें प्राप्त होता है वो प्रतिरोध का मान समान रूप से प्राप्त नहीं होता, वो त्रुटिपूर्ण हमें प्राप्त होता है, इसलिए अधिक समय तक विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करनी चाहिए। छठवां पॉइंट अपन देख लेते हैं। छठवां पॉइंट अपना क्या कहता है कि जोकी को, क्या बोल सकते हैं, विसर्पी कुंजी को, विसर्पी कुंजी को तार पर चलाना नहीं चाहिए, तार को चलाना नहीं चाहिए, क्योंकि यदि हम लोग उस जोकी को, जो अपने विसर्पी कुंजी होती है जिसको जोकी कहते हैं अपन, उस जोकी को यदि हम लोग तार पर चलाएंगे तो उस तार पर जोकी के रगड़ने से उसकी मोटाई में परिवर्तन हो जाता है, जिससे प्रतिरोध का मान भी परिवर्तित होता है, जिससे हमारे पास में जो मान प्राप्त होता है, जो विभवांतर हमें प्राप्त होता है, जो विद्युत वाहक बल हमें प्राप्त होता है, वह त्रुटिपूर्ण प्राप्त होता है, इसलिए हमें शुद्धता से मान प्राप्त नहीं हो पाता। और हम लोग ये देखते हैं कि जो आप लोगों के पास में विभव मापी होता है, यह विभव मापी एज एक आदर्श वोल्टमीटर की भांति कार्य करता है। किसकी भांति कार्य करता है? आदर्श वोल्टमीटर की भांति। और आदर्श वोल्टमीटर वैसे होता नहीं है, लेकिन हम लोग विभव मापी को आदर्श वोल्टमीटर मान लेते हैं। जो आदर्श वोल्टमीटर होता है उसके प्रतिरोध का मान, आदर्श वोल्टमीटर के प्रतिरोध का मान क्या होता है? अनंत होता है। प्रतिरोध का मान क्या होता है? अनंत होता है। तो इस प्रकार से आप लोगों की स्थिति बनती है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। विभवमापी का मानकीकरण, अगला पॉइंट आप लोगों के पास में है विभवमापी का मानकीकरण। देखो क्या है, विभवमापी के मानकीकरण की अपन बात करते हैं तो अपने पास में जो विभवमापी का मानकीकरण है, इससे हमें क्या स्पष्ट होता है? ये जो विभवमापी पर के तार पर हमें जो विभव प्रवणता प्राप्त होती है, विभव प्रवणता जो हमें प्राप्त होती है, जिसको आप लोगों ने x लिया है, ये जो x होता है, ये x आप लोगों के विद्युत वाहक बल बट्टा लंबाई l, या हम लोग बोल सकते हैं विभव पतन, एकांक लंबाई पर विभव के मान में होने वाली कमी या विभव पतन को हम लोग क्या कहते हैं? विभव प्रवणता कहते हैं। तो विभव प्रवणता जो x होती है, इस विभव प्रवणता का मान यथार्थता से प्राप्त करने की प्रक्रिया, या अपन बोल सकते हैं कि विभव प्रवणता का शुद्ध मान प्राप्त करने की जो अपने पास में क्रिया है, या बोल सकते हैं प्रक्रिया है, कि प्रक्रिया को विभवमापी का मानकीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? विभव प्रवणता जो आप लोगों के पास में यहाँ विभव प्रवणता प्राप्त होती है, उस विभव प्रवणता का मान शुद्धता से प्राप्त करने की जो प्रक्रिया होती है, उसे हम लोग विभवमापी का मानकीकरण कहते हैं। ठीक है, इसमें आप लोगों के एक शब्द और आता है जिसको बोलते हैं मानक सेल। क्या बोलते हैं उसको? मानक सेल। किसे कहते हैं? मानक सेल। जो अपने पास में मानक सेल होता है, यह मानक सेल वह सेल होता है, मैं यहां लिख दूं, वह सेल जिसके विद्युतवाहक बल, वह सेल जिसके विद्युतवाहक बल का मान
अधिक समय तक नियत प्राप्त हो। क्या कहलाता है? मानक सेल। एक ऐसा सेल, वह सेल जिससे हमें विद्युत वाहक बल का जो मान प्राप्त होता है वह मान हमें नियत रूप से प्राप्त हो, एक कांस्टेंट रूप से हमें प्राप्त हो, मतलब उसके मान में परिवर्तन ना हो, ऐसे कम ज़्यादा होने की स्थिति ना हो। तो अपन देखते हैं कि ऐसे सेल को हम लोग क्या मानते हैं? मानक सेल। ठीक है। फिर अपन पढ़ते हैं विभवमापी की सुग्राह्यता। देखो आगे, विभवमापी की सुग्राह्यता। अब देखो अपने पास में जो विभवमापी की सुग्राह्यता है उसकी अपन बात कर लेते हैं। विभवमापी की सुग्राह्यता। सुग्राह्यता देखो एक शब्द है आप लोगों के पास में। सुग्राह्यता का मतलब होता है उसकी दक्षता, कार्य करने की क्षमता। तो हम लोग ये देखते हैं कि कम प्रतिरोध या फिर कम विभवांतर, या अपन बोल सकते हैं कम विद्युत वाहक बल को विभवमापी के द्वारा शुद्धता से मापने की क्षमता विभवमापी की सुग्राह्यता कहलाती है। क्या कहलाती है? सुग्राह्यता कहलाती है। ठीक है। तो अपन विभवमापी की सुग्राह्यता का मतलब क्या होता है कि छोटी से छोटी विभवांतर को, बहुत ही छोटे विद्युत वाहक बल को यदि ये शुद्धता से माप सके, इसका मतलब उस विभवमापी की सुग्राह्यता बहुत अधिक होती है। अब अपन देख लेते हैं सुग्राह्यता का मान किस पर निर्भर करता है, किस प्रकार से परिवर्तित होता है, उसको अपन देख लेते हैं। अब देखो आप लोगों के पास में जो विभवमापी है, विभवमापी की जो सुग्राह्यता है वो उसकी विभव प्रवणता पर निर्भर करती है। तो हम लोग यहां देख लेते हैं विभवमापी की सुग्राह्यता का मान विभवमापी की विभव प्रवणता पर निर्भर करती है। अर्थात जिस विभवमापी के तार की विभव प्रवणता का मान कम होता है, उस विभवमापी की सुग्राह्यता अधिक होती है। ठीक है। अब देखो सीधा सा क्या फर्क पड़ता है कि जो विभवमापी की जो ये सुग्राह्यता होती है वो विभव प्रवणता पर निर्भर करती है, और विभव प्रवणता किस किस पर निर्भर करती है वो अपन देख लेते हैं। यहाँ विभव प्रवणता किस किस पर निर्भर करती है।
तो अपने पास में देखो क्या है, ये अपने विभव प्रवणता का मान यदि कम कर देंगे तो सुग्राह्यता का मान अपने आप बढ़ जाएगा। तो विभव प्रवणता का मान कम करने के लिए अपन क्या करते हैं, सबसे पहला पॉइंट ले लेते हैं, जो आप लोगों के पास में विभव मापी है, विभव मापी के तार की लंबाई अधिक कर देते हैं या लंबाई में वृद्धि कर देते हैं। क्या करते हैं, लंबाई में वृद्धि करते हैं। दूसरा अपना पॉइंट क्या है, लंबाई में वृद्धि न करके अपन एक दूसरा तरीका और अपना सकते हैं, जो आप लोगों के पास में प्राथमिक परिपथ बन रहा था, प्राथमिक परिपथ में विद्युत धारा का मान कम कर देंगे, जिससे विभवमापी के तार के सिरों पर विभवांतर कम हो जाता है। क्या हो जाएगा, विभवांतर कम हो जाता है, ठीक है। और विभवांतर कम हो जाएगा तो जो तार की विभव प्रवणता है वो अपने आप ही कम हो जाती है। तो ये आप लोगों के पास में स्थिति बन गई दोनों, लेकिन हम लोग ये परिवर्तन करने की, ये आप लोगों के लंबाई में वृद्धि करने की बजाय हम लोग ये परिवर्तन आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि अपने पास में धारा नियंत्रक जुड़ा होता है, उससे हम लोग धारा के मान में परिवर्तन कर सकते हैं। चलो आगे देखते हैं। देखो नेक्स्ट पॉइंट अपना है विभवमापी के अनुप्रयोग। जो अपने पास में विभवमापी है, विभवमापी के अनुप्रयोग। देखो विभवमापी के अनुप्रयोग का मतलब है कि विभवमापी कहाँ कहाँ काम में आती है। सबसे पहला अपन ने देखा कि जो आप लोगों के विभवमापी है, उस विभवमापी से जो प्राथमिक सेल है, उस प्राथमिक सेल के आंतरिक प्रतिरोध का मान अपन ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहला है आंतरिक प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना, सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। दूसरा है प्राथमिक सेलों के विद्युतवाहक बलों की तुलना करना। क्या करना, तुलना करना। अब इसके लिए अपन ये प्रैक्टिकल है अपने दोनों। पहला आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना और विद्युतवाहक बलों की तुलना करना, ये दोनों आप लोगों के प्रैक्टिकल है, जिसमें हम लोग सबसे पहला ले लेते हैं प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना, जिसका हम लोग परिपथ चित्र बनाते हैं। देखो यहाँ पे सबसे पहले मैं परिपथ चित्र बना रहा हूं, ध्यान दे लेना। बहुत इजी है, बहुत ही इजी है। हम लोग सबसे पहले यहां ले लेते हैं, ये हो गया अपने पास में एक सेल जिसकी विद्युतवाहक बल का मान एप्सिलॉन पी ले लिया, ठीक है। ये प्राइमरी सर्किट का अपने पास में सेल है। फिर यहाँ हम लोग एक कुंजी लगा देते हैं जिसको मैंने दे दिया नाम K1। फिर यहाँ हम लोग एक धारा नियंत्रक काम में लेते हैं, रियोस्टेट काम में आता है, जिसमें एक टर्मिनल इस प्रकार से निकलता है, ठीक है। और ये हो गया आप लोगों के पास में विभवमापी का तार A और B। ठीक है, इसको ए पॉइंट दे दिया अपन ने।
ये आप लोगों के पास में AB जो तार है इसकी लंबाई 10 मीटर है। कितनी है? 10 मीटर। ये जो आप लोगों के पास में सेल है इसका ये प्लस, ये माइनस, ये अपने यदि डाट इसमें लगाते हैं तभी हो गया। ठीक है, अभी तक डाट नहीं लगा रखी, परिपथ में धारा प्रवाहित नहीं होती है। दूसरा अपने पास में जो परिपथ बनता है उस परिपथ को मैं नीचे की ओर बना रहा हूँ। ये आप लोग की स्थिति बनती है, ये हो गया सेल जिसका ये प्लस और ये माइनस, इसके ये विद्युत वाहक बल का मान एप्सिलॉन ले लिया मैंने। ठीक है, यहाँ इसके समांतर क्रम में हम लोग, दिख रहा होगा आप लोगों के नीचे, ठीक है, समांतर क्रम में हम लोग एक प्रतिरोध बॉक्स जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? प्रतिरोध बॉक्स। और यहाँ आप लोगों के पास में एक कुंजी जुड़ जाती है जिसको हम लोगों ने नाम दे रखा है K2 और ये है आप लोगों के RB। ठीक है, रेसिस्टेंस बॉक्स। और यहाँ हम लोगों ने जोड़ दिया एक गैल्वेनोमीटर। क्या जोड़ दिया? एक गैल्वेनोमीटर, धारामापी जोड़ दिया। और धारामापी को हम लोग इस प्रकार से जोड़ के यहाँ जोकी से जोड़ते हैं। ये हो गया आप लोगों के पास में J। ठीक है, ये अपने पास में एक ऐसा सर्किट बनता है, एक ऐसी व्यवस्था बनती है जिसमें AB जो तार है ये विभवमापी है। हमारे पास में दो परिपथ बन रहे हैं। एक ऐसा परिपथ जो आप लोगों के पास में ज्ञात विद्युत वाहक बल का एक सेल जुड़ा हुआ है, एक आप लोगों की कुंजी जुड़ी हुई है, एक आप लोगों के धारा नियंत्रक जुड़ा हुआ है। तो मैं यहाँ आप लोग के बनावट के लिए मैं बोल रहा हूँ, आप लोगों के बनावट आप लोग बोल सकते हैं या परिपथ संयोजन बोल सकते हैं। परिपथ संयोजन। अब आप लोग ध्यान से देख लेना, यहाँ पे ये जो आप लोगों के पास में स्थिति बनेगी इसके लिए मैं आप लोगों को बिल्कुल स्पष्ट करते हुए चलूंगा। यहाँ हम लोग एक तो एप्सिलॉन P विद्युत वाहक बल का सेल लेते हैं जो आप लोग सेल ले रहे हैं, जो प्राथमिक सेल आप लोगों का लिया जाता है जिसको आप लोग बैटरी भी कह सकते हैं। इसके विद्युत वाहक बल का मान हमें ज्ञात होता है, कुंजी है। ठीक है, एक हम लोग लेते हैं धारा नियंत्रक जिससे धारा के मान में हम लोग परिवर्तन कर सकते हैं। इन तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़कर बैटरी के धन सिरे को विभवमापी के प्रतिरोध तार के ए सिरे से और धारामापी के दूसरे सिरे को विभवमापी के तार के बी सिरे से जोड़ा जाता है। ये जो आप लोगों के पास में परिपथ होता है इसे कहा जाता है प्राथमिक परिपथ। क्या कहते हैं इसे? प्राथमिक परिपथ। क्या है ये है प्राथमिक परिपथ। फिर अपन आगे चलते हैं तो अपने पास में देखो, जिस सेल के विद्युत वाहक बल का मान हमें दिया हुआ होता है, लेकिन क्या पूछ रहा है? आंतरिक प्रतिरोध का मान हमें पूछ रहा है। जिस सेल के आंतरिक प्रतिरोध का मान हमें ज्ञात करना होता है और विद्युत वाहक बल हमें दिया हुआ होता है, ऐसे सेल के धन सिरे को हम लोग विभवमापी के ए बिंदु से जोड़ते हैं और इसके समांतर क्रम में एक प्रतिरोध बॉक्स और एक कुंजी K2 जोड़ते हैं। और इससे प्राथमिक सेल जो द्वितीयक परिपथ में जुड़ा हुआ है इसके ऋण टर्मिनल को धारामापी से जोड़ते हुए हम लोग जोकी से जोड़ते हैं। ये कहलाता है आप लोगों के द्वितीयक परिपथ। क्या कहलाता है? द्वितीयक परिपथ। ठीक है, ये द्वितीयक जो परिपथ है इसमें ये जो जोकी होती है, इस जोकी से हम लोग तार AB जो विभवमापी का प्रतिरोध तार है, विभवमापी का जो तार है, हम लोग को एक चीज का ध्यान रखना है, विभवमापी में जो हम लोग तार जोड़ते हैं उस तार की लंबाई कितनी होती है? 10 मीटर। लंबाई कितनी होती है? 10 मीटर। और इस 10 मीटर लंबे तार को हम लोग एक एक मीटर के 10 भागों में इसको डिवाइड कर देते हैं और इनको हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। यह आप लोग की स्थिति बनती है। फिर अपन आगे चलेंगे तो आप लोग के पास में ये दोनों बनावट होगी, प्राथमिक परिपथ, द्वितीयक परिपथ। आप लोग लिख सकते हैं एक ज्ञात विद्युत वाहक बल का एक सेल, एक कुंजी, एक धारा नियंत्रक श्रेणी क्रम में जोड़कर विभवमापी से जोड़ा जाता है। मैंने आप लोगों को सावधानियां बताई थी। क्या सावधानी थी? कि जितने भी आप लोग सेल जोड़ रहे हैं इन सभी के धन टर्मिनल एक ही बिंदु पे जुड़े हुए होने चाहिए और जो भी हम लोग दूरी मापते हैं, जो संतुलन लंबाई मापी जाती है वो उस सिरे से मापी जाती है
जहां पर दोनों सेलों के या जितने भी सेल जुड़े हुए हैं उन सभी सेलों के धन टर्मिनल जिस बिंदु पर जुड़े होते हैं। ठीक है, फिर अपन आगे चलते हैं। तो आप लोग के पास में जो दूसरा परिपथ बनता है, द्वितीय परिपथ जिसको आप लोग कहते हैं, उसमें एक जिस सेल के आंतरिक प्रतिरोध का मान हमें ज्ञात करना होता है उस सेल को जोड़ दिया आप लोगों ने, धारामापी से जोड़ के जोकी से जोड़ दिया, और इस सेल के समांतर क्रम में हम लोगों ने एक प्रतिरोध बॉक्स और एक कुंजी जोड़ दी। ठीक है, अब अपन करते हैं इसकी बनावट, ये क्रिया विधि या कार्य विधि। किस प्रकार से हम लोग इसको काम में लेते हैं, किस प्रकार से हम लोग इसको काम में लेते हैं उसके बारे में देखो। अपने पास में देखो सबसे पहला काम क्या है, हम लोग कुछ भी नहीं छेड़ेंगे। यहाँ पे हम लोग K1 कुंजी में डाट लगा देंगे। K1 जो आप लोगों के पास में कुंजी है, इस कुंजी में हम लोगों ने डाट लगा दी। डाट लगाते ही परिपथ में धारा प्रवाहित हो गई। सबसे पहले तो हमें परिपथ को चेक करना है, और परिपथ को चेक करने का तरीका हम लोगों ने पीछे मीटर सेतु में भी किया था, वही पैटर्न यहाँ अपनाएंगे। सबसे पहली बात यही है कि हम लोग यदि जिस तार पर संतुलन बिंदु प्राप्त करें, इसका मतलब वो तार के दोनों कोनों के बीच में कहीं ना कहीं संतुलन बिंदु आएगा। ठीक है, और स्थिति ऐसी बनेगी कि दोनों सिरों पर जो विक्षेप आएगा वो दोनों अलग अलग दिशा में आएगा। ठीक है, देखो यहाँ सबसे पहले मैं यहाँ देख रहा हूँ कि मैं जोकी को, ये एक्टिविटी आप लोगों की हो गई। मैंने K1 कुंजी में डाट लगा दी, K2 कुंजी को खुला रखा है। मैं सबसे पहले जोकी को ए सिरे पर टच करूंगा, धारामापी में विक्षेप एक दिशा में आएगा। ठीक है, फिर मैं इस जोकी को ऐसा कैसा, कुछ भी नहीं छेड़ना, इस जोकी को मैं इस विभवमापी के बी सिरे की ओर टच करता हूं। तो पहले जो ए सिरे पर विक्षेप आया था, अब बी सिरे पर विक्षेप उसके विपरीत आना चाहिए। यदि उसके विपरीत दिशा में विक्षेप आता है तो हमारा परिपथ बिल्कुल सही है। यदि हमारे पास में यहाँ ए बिंदु पर जो आप लोग जोकी टच कर रहे हैं, जोकी को यहाँ टच करने से धारामापी में जिस दिशा में विक्षेप आ रहा था उसी दिशा में बी सिरे पर विक्षेप आता है। इस जोकी को जब आप लोग बी सिरे पर टच करते हैं तो ए सिरे वाली दिशा में ही विभवमापी में दोनों सिरों पर एक ही दिशा में यदि आप लोगों के विक्षेप प्राप्त होता है, इसका मतलब आप लोगों का परिपथ कहीं ना कहीं गलत है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले परिपथ को चेक कर लिया। परिपथ को चेक करने के बाद में हम लोग क्या करते हैं, इस कंडीशन में हम लोग यहाँ इस जोकी के द्वारा वो बिंदु प्राप्त करते हैं जिस बिंदु में यहाँ जिस बिंदु पर धारामापी में विक्षेप शून्य प्राप्त होता है। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि अविक्षेप की स्थिति, अविक्षेप की स्थिति में अविक्षेप की स्थिति होगी। तो अविक्षेप की स्थिति में जो आप लोगों की संतुलन लंबाई जो आती है उसका जो आप लोगों के पास में विभव का मान आता है, जो विभवांतर में प्राप्त होता है, वो इसके विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। किसके बराबर होता है ये? उस विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। किसके विद्युत वाहक बल के? इसकी अपन बात कर रहे हैं। इस विद्युत वाहक बल का मान इसके यहाँ जो विभव प्रवणता के साथ में आप लोग के जो विभवांतर आता है उसके बराबर होता है। एप्सिलॉन बराबर XL1 मैंने दे दिया समीकरण नंबर 1। दूसरी कंडीशन अपने क्या बनती है कि ये तो ऐसे कैसे रहेगा, L1 आप लोगों के लिए जितने भी आप लोग रीडिंग लेंगे सबके लिए समान होगा। फिर अपन क्या करते हैं, K2 कुंजी में डाट लगाते हैं और इस धारामापी से कोई ना कोई एक निश्चित प्रतिरोध अपन निकाल लेंगे। जैसे सबसे पहला अपन निकाल लेते हैं, चलो 1 ओम निकाल लिया, 1 ओम प्रतिरोध निकाल लिया। फिर अपन लंबाई ज्ञात करते हैं, यहाँ पे कौन सी लंबाई? संतुलन लंबाई। तो संतुलन लंबाई में आ जाएगा आप लोग के VXL2 आ गया। ऐसे आप लोग के अलग अलग मान आएंगे L के, L2 के। तो ये हो गया समीकरण नंबर 2। अभी तक एक बार इतना ही कर रहे हैं। आप लोगों के पास में देखो क्या आया था, पीछे नीचे साइड दिख रहा होगा आप लोगों के पास में आया था एप्सिलॉन बराबर V प्लस I स्मॉल r। आया था कैसे? आप लोगों ने शायद पढ़ा हो तो सेल में ऐसा आया था। तो आप लोगों के पास में क्या हो जाएगा, देखो मैं यहां लिख रहा हूं, ये हो गया आप लोगों के पास में, देखो थोड़ा सा मैं मिटा देता हूं यहां से, ये वाला मान हो गया। मैं यहां लिखना स्टार्ट करता हूं, आई आर बराबर एप्सिलॉन माइनस वी।
क्लियर। और फिर आप लोगों के R इक्वल एप्सिलॉन माइनस V अपॉन आई, चूंकि या बोल सकते हैं आप लोग ओम के नियम से, ओम के नियम से, ओम का नियम क्या कहता है, V बराबर आई आर और I बराबर V अपॉन आर। अतः यहां मैं मान रखूंगा तो R बराबर एप्सिलॉन माइनस V और यहां I की जगह मैं रख दूं V और R कहां चला गया, ऊपर। ठीक है, फिर अपन क्या करेंगे, यहां पे समीकरण 1 व 2 से मान रखने पर, देखो क्या हो जाएगा मान रखने पर, यहां अपन मान रखेंगे तो स्मॉल r इक्वल एप्सिलॉन का मान क्या है, x L1 और ये x L2 और x L2, ये हो गया r। ऊपर से मैं x कॉमन ले लूं तो क्या हो जाएगा आप लोगों के पास में L1 माइनस L2 और एक x नीचे से कॉमन आ गया L2R, x से x कैंसिल, तो आप लोगों के पास में क्या हो जाएगा स्मॉल r इक्वल L1 माइनस L2 अपॉन L2 और ये हो गया r। ठीक है, ये हो गया आप लोगों के पास में समीकरण नंबर 3। ये जो समीकरण 3 आ रहा है, ये समीकरण 3 आप लोगों के आंतरिक प्रतिरोध को प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करता है, ये सेल के आंतरिक प्रतिरोध को। यहां एक चीज आप लोगों को ध्यान देनी है, हम लोग एक रीडिंग तो आप लोग L2 की ले चुके हैं, उसके बाद में क्या करेंगे, R का मान यहां से चेंज करिए, पहले 1 ओम लिया था, फिर आप लोग 2 ओम ले लो, फिर L2 का मान आ जाएगा। ठीक है, L2 का मान आप लोग यहां रख लेंगे, R का मान रख लेंगे, इन सब का आप लोग औसत निकाल के यहां मान रख लेंगे और ये जो आप लोग के पास में समीकरण प्राप्त होता है, यह समीकरण सेल के आंतरिक प्रतिरोध को प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करता है, ये सेल के आंतरिक प्रतिरोध को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोगों के पास में ये जो पहला अपना एक्सपेरिमेंट है वो कंप्लीट हो गया। आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगले वीडियो में हम लोग दूसरा अपना जो एक्सपेरिमेंट है, जो विभवमापी का अनुप्रयोग है, वो अपन करेंगे, जिसमें विद्युत वाहक बलों की तुलना होगी, प्राथमिक सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना, जो अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो आज की वीडियो के लिए हम लोग इतना ही। ठीक है, धन्यवाद।